आज मैं आपके लिए एक और लो बजट कंट्री लेकर आई हूँ जो यूरोप में भी लाई करती है। एज की भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, गैप भी हर तरह का एक्सेप्टेबल है, आइल्स की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, लो प्रोफाइल स्टूडेंट्स का भी इजीली एडमिशन हो सकता है और कोर्सेज हर तरह के अवेलेबल है, यहाँ तक कि मेडिसिन भी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ जॉर्जिया की। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगी जॉर्जिया के बारे में सारी बातें ए टू जी। तो अगर आप स्टिल कंफ्यूज हैं 2025 में कहाँ जाया जाए, क्योंकि देखें आपको पता है मोस्टली इटालियन यूनिवर्सिटीज के एडमिशन्स भी अभी क्लोज हो चुके हैं, बहुत कम ऑप्शंस रह गए हैं और यूरोपियन कंट्रीज के बाद आपको नेक्स्ट ईयर आपको मार्च से ही दोबारा से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो अभी वो ऑप्शन जैसे कि मैंने हमेशा बताया, साइप्रस अवेलेबल है, बेलारूस को हम लोग कर रहे हैं कंसिडर। इसके अलावा जॉर्जिया एक ऐसा ऑप्शन है जिसको वो स्टूडेंट्स जो कि बहुत ज़्यादा परेशान है अपने स्टडीज़ को लेकर, अपने लो प्रोफाइल को लेके, आइल्स भी उन्होंने नहीं करना, तो दिस वीडियो इज टोटली फॉर यू। तो जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया कि आज हम बात करने वाले हैं जॉर्जिया के बारे में। भाई, जॉर्जिया एक यूरोपियन कंट्री है और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये बहुत ज़्यादा लो बजट कंट्री है। यहाँ पे इजीली आपका गुजारा हो जाता है अगर आप एज अ स्टूडेंट यहाँ पे जाते हैं। अच्छा, शेंजन का ये पार्ट नहीं है और आने वाले टाइम पे भी अभी तक कोई ऐसी खबरें नहीं आई हैं कि ये शेंजन का पार्ट बनेगी, बट फिलहाल ये यूरोपियन यूनियन का ज़रूर पार्ट है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन है और अकॉर्डिंग टू यूरोपियन स्टैंडर्ड्स है। इसके अलावा इसका सिंपल वीज़ा रेशियो है, कोई अपॉइंटमेंट्स का भी इशू नहीं है। सबसे अच्छी बात, 100% वीज़ा सक्सेस आपको मिलेगी इसमें। तो आपका टाइम, आपकी मोटिवेशन, आपका पैसा, हर चीज़ बचने वाला है एंड इट्स गोइंग टू बी वर्थ इट। इसके अलावा अगर रिक्वायरमेंट्स की मैं बात करूँ तो आइल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। फुल टाइम आप जॉब कर सकते हो, ये 20 आवर्स पर वीक वाला कोई इशू नहीं है आपका। इसके अलावा एज की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है जो कि हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं उनका एज का भी मसला होता है, गैप का भी मसला होता है, प्रोफाइल भी आपका लो होता है। तो भाई आप जॉर्जिया में अप्लाई करें, ठीक है, गैप भी कोई नहीं है और आपको टेंशन नहीं होगी कि भाई हमने कंसल्टेंट को पैसे दिए, अब काम होगा या नहीं होगा। 100% आपका वीज़ा लगेगा, तो 100% इसकी जो है ना सक्सेस रेट है। इसके अलावा इसमें कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है, अपॉइंटमेंट्स वगैरह का इशू नहीं है। लाइक 2 से 3 माह में आपका ये पूरा प्रोसेस हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं हम अपने कोर्सेज की। तो कोर्सेज यहाँ पे सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, चाहे आप एमबीबीएस करना चाहते हो, डेंटिस्ट्री करना चाहते हो, आप सोशल साइंसेज में करना चाहते हो, बिजनेस, इंजीनियरिंग, आईटी, कंप्यूटर साइंस, टूरिज्म, कलनरी आर्ट्स, मतलब कोई ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जो यहाँ पे ऑफर ना होता हो। और अगर हम इसकी ट्यूशन फी की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ 2000 यूरो से इसकी ट्यूशन फी स्टार्ट होती है एंड जस्ट अगर आपके 55% भी मार्क्स हैं तो यहाँ पे आप एक्सेप्टेबल हैं। अब मैं आपको कुछ मेजर यूनिवर्सिटीज़ बताती हूँ। तो देयर आर लाइक अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ लाइक यूके, यूएस, कनाडा, ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इनके साथ कोलैबोरेट भी कर रही हैं। बट कुछ इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ का मैं आपको नाम बताती हूँ। लाइक नंबर 1 पे हमारे पास यूनिवर्सिटी ऑफ जॉर्जिया, नंबर 2 पे हमारे पास है बातलूनी शूता रुस्तावेली स्टेट यूनिवर्सिटी। बहुत मुश्किल नाम है लेकिन बिलीव मी क्वालिटी एजुकेशन आपको मिलेगी। देन वी हैव यूरोपियन यूनिवर्सिटी जॉर्जिया एंड सबसे लास्ट में हमारे पास है डिप्लीसी स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। डिप्लीसी इज कैपिटल है और ये बड़ी अच्छी-अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। मैंने आपको मेडिकल के हिसाब से भी बताई हैं, जर्नली भी बताई हैं। इसके अलावा भी बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इन तमाम यूनिवर्सिटीज़ की जो क्यूएस रैंकिंग है वो भी टॉप 1000 में लाई करती हैं, जो कि एक बहुत अच्छी रैंकिंग शुमार होती है। इसके अलावा जो कोर्सेज़ सारे हैं वो इंग्लिश टॉट हैं। टोटल कॉस्ट आपकी बहुत कम लगेगी, लाइक अगर आपको 20 लाख तक भी बजट है तो उससे भी कम में आपका यहाँ पे काम बन सकता है। तो जो लो बजट वाले लोग हैं वो इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। अब अगर डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो वही आपको बेसिक डॉक्यूमेंट्स जो सारे चाहिए होते हैं, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स सारे हो गए, मैट्रिक, एफएससी, ठीक है। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, अगर मास्टर्स के लिए कर रहे हो तो मैट्रिक, एफएससी प्लस बैचलर्स, ये सारी आप अपोस्टाइल करवा लोगे। मेडिकल का आपका सर्टिफिकेट बनता है, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट होता है, हेल्थ इंश्योरेंस आपकी होती है। अच्छा, वो स्टूडेंट्स जिनका प्रोफाइल लो है वो इन डॉक्यूमेंट्स पे ज़रा तवज्जो दें। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन स्ट्रॉन्ग बनाएं, अच्छे लोगों से लें, लेटर ऑफ मोटिवेशन अच्छा बना लें। और वैसे तो आइल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपने अपना प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करना है तो आप उस केस में आइल्स कर सकते हो। तो ये बड़े बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं और आप यहाँ पे इजीली अप्लाई कर सकते हो। ऐसा कोई डॉक्यूमेंट नहीं जिसके लिए आपको जो है ना महीनों वेट करना पड़े। बैंक स्टेटमेंट भी आपको सिंपल 6 माह की यहाँ पे दिखानी होती है और सिर्फ आपने इतनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी है कि आपकी जो फ़ी है वो और आपका जो मंथली खर्चा है वो आप इसमें कवर कर रहे हो। तो आप उसका हिसाब लगा के देख सकते हैं कि आपको कितनी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होगी एट द टाइम जब आप इसमें अप्लाई कर रहे होंगे। इसके अलावा जॉर्जिया की एम्बेसी तो यहाँ पे नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन इसका वीज़ा बड़ा ईज़िली लग जाता है। इसकी एम्बेसी ईरान में मौजूद है, तो आप ईरान का तो वीज़ा हमारे लिए बहुत ज़्यादा ईज़ी है, तो आप वहाँ से भी इसका प्रोसेस कर सकते हो। सो ये एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है और बड़ी इमर्जिंग कंट्री है। हर पाकिस्तानी स्टूडेंट अब इसको ट्राई कर रहा है क्योंकि हर दूसरी जगह पे रश बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो अभी फॉल इन टेक के लिए अप्लाई करें जॉर्जिया में। इफ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।